Morning dear student, this is for class 6 and we are going through the second chapter of your history and your chapter name is Trail of the Earliest Man. So in this chapter today I have to start with the topic changing environment. So कैसे कैसे वातावरण में चेंज आया, उसके बाद क्या क्या नई चीज़ें आया उन लोगों को लिए। 12,000 years ago climate changed to a relative warm condition और 12,000 साल पहले क्लाइमेट 12,000 साल पहले चेंज हुआ। और इससे पहले था, आज से 12,000 पहले क्या था, शरद जलवायु था। लेकिन 12,000 पहले उससे जो शरद जलवायु था उससे थोड़ा, उसके कंपैरिजन में थोड़ा गर्म हुआ, गर्म जलवायु हुआ। और इससे क्या हुआ, थोड़ा गर्म जलवायु हुआ, इससे क्या हो गया, ग्रास लैंड बढ़ा। और ग्रास लैंड बढ़ा, ग्रास छोटे छोटे ग्रास, ए वैरायटी ऑफ ग्रास हुआ, अलग अलग प्रकार घास का हुआ। जिससे क्या हुआ, तो ग्रास ईटिंग एनिमल जैसे क्या हो गया, मवेशियाँ हो गए, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, ये सब इनका संख्या बढ़ने लगा। एंड पीपुल स्टार्टेड हर्डिंग एंड रेयरिंग दोज एनिमल। और लोग क्या करने लगे, उन्हें हर्डिंग करने लगे, झुंड में रखने लगे, और रेयरिंग करने लगे, मतलब छोटा से बड़ा करने लगे, पालने लगे। स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब कैसे उन लोगों ने एग्रीकल्चर को शुरुआत किया। ग्रेन वेयरिंग ग्रासेस लाइक व्हीट, वर्ली, मेज, राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और वैसा ग्रास जिसमें अनाज हो, जैसे व्हीट हो गया, वर्ली हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, तो ये सब भी घास ही था। तो इसमें जो ये सब घास था, ये लोग जो कि नेचुरली मतलब प्राकृतिक में अलग अलग संसार के अलग अलग भागों में ये नेचुरली ग्रो अपने से खुद से हो गया। पीपुल लर्नड अबाउट डेम एंड फाउंड डेम एज एन ईजी वे टू ईच डेम एज ए मील। और लोगों ने क्या सीखा, उसको आसानी से देखा और उसको प्रयोग किया, किस रूप में, अपना खाना के रूप में। दस दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप। और इस प्रकार से उन लोगों ने उस क्रॉप को ग्रो करना शुरू कर दिए, क्योंकि ये आसान, हालांकि आसान तो था नहीं। दिस रिक्वायर्स ग्रेट केयर, टाइम एंड डेडिकेशन, सो दे हैड लेस एंड लेस टाइम टू गो फॉर हंटिंग एंड वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्लोली। और इससे क्या हुआ, जब खेती करने लगे तो उन लोगों को क्या होगा, अब खेती के प्रति क्या होगा, उनको डेडिकेशन दिखाए, उनको ध्यान देना होता होगा कि कोई दूसरा जानवर उस फसल को खा ना जाए, या रोपने के बाद चिड़िया चुग ना जाए। ये सब के लिए उन लोगों को केयर देना होता था। और जब केयर देंगे अपने क्रॉप पे ही, तो इससे क्या होगा, उन लोगों को कम से कम समय रहेगा, किसके लिए, हंटिंग और एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। क्योंकि सारा केयर तो वो सारा समय अपने फसल में लगाते थे, जिससे उन लोगों को शिकारी करना और एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कम समय मिलता था। और धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, परमानेंट सेटलमेंट करने लगे, एक ही जगह पे रहने लगे। पहले लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। और नाउ दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। अब उन लोगों को पूर्ण रूप से प्लांट्स, जैसे प्लांट का फल और फ्रूट जो होता था, तो कोई स्पेशल
सीजन में ही होता था। तो अब सीजन ऑफ सीजन में भी अब उन लोगों को खाना मिल जाता था, क्योंकि कृषि करने लगे थे और उन लोगों को जानवरों पर डिपेंडेंसी नहीं रहना पड़ा। और इस प्रकार से उन लोगों ने खेती स्टार्ट कर दिए। जब खेती स्टार्ट कर दिए तो उन लोगों ने कैसा सेटलमेंट कर रहने लगे, परमानेंट सेटलमेंट, मतलब अब वो लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करते थे। इस प्रकार से अर्ली मैन कृषि खेती शुरू किए थे। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट।